नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हमारे सामने जो शख्स आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं वो है नारायण सेवा संस्थान के प्रमुख एंकर और आस्था संस्कार सहित कई टीवी चैनलों के अंदर आप इनको देख सकते हैं। ये कथाएं भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं और उन चैनलों के साथ अनुबंधित भी है। तो दोस्तों, ये संगीत से जुड़े हुए भादरा के बेहतरीन और प्रमुख गायक हम इनको मान सकते हैं। और आज जो सरगम म्यूजिक एकेडमी का शुभारंभ दोस्तों हुआ है विजयजीत चौबे के नेतृत्व में, वो संगीत गुरु हम उनको मान सकते हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ निरंजन जी से भी भेंट होगी, तो उनसे जानते हैं दोस्तों कुछ सवाल। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं पहले निरंजन शर्मा का साहब संदेश में। आपका बहुत बहुत नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निरंजन जी, आप बताएं, ये जो सरगम म्यूजिक एकेडमी का आज भादरा में शुभारंभ हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। भादरा में अनेकों दिग्गज संगीतज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपना नाम काफ़ी ख्याति प्राप्त की है उन्होंने, लेकिन ऐसा कोई अकादमिक संस्थान नहीं था जो विधिवत रूप से संगीत की शिक्षा प्रदान करे और डिग्री लेवल तक यहाँ पर जो है यहाँ की प्रतिभाओं को उभारने का कार्य करे। ये चौबे जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये प्रथम ऐसा विद्यालय संगीत का बना है जहाँ पर बंगिया संगीत परिषद से बंगाल से संबंध होकर के विश्वविद्यालय स्तर के डिग्री कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाएंगे। और उसके अलावा सुगम संगीत, भजन गायन, तबला वादन, हारमोनियम, सभी प्रकार की संगीत विधाओं से हमारे चौबे जी यहाँ की प्रतिभाओं को निखारने का, उभारने का काम करेंगे, जिसके पीछे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। भावना केवल यही है कि संगीत का उत्थान हो, संगीत के बारे में उनकी जो राय है उन लोगों के सामने आए और जैसे भी हो हमारे संगीत के आज की तारीख में गिरते हुए स्तर को उठाने में कामयाबी मिले, इस दिशा में उन्होंने अपना सराहनीय कदम उठाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चौबे सर को। ऐसा कार्य उन्होंने हमारे भादरा क्षेत्र में किया है जो कि हम आशा कर सकते हैं कि हम संगीत से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हम आशा कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य भादरा के संगीत के लिए स्वर्णिम होगा। अच्छा निरंजन जी, एक सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ ही है और इस एकेडमी से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सेवाएं किस प्रकार से यहाँ देंगे या फिर आप कितनी उम्मीद रखते हैं इस सरगम एकेडमी से? देखिए, हम तो जैसे भी हैं तैयार हैं और हम कितनी सेवाएं दे पाते हैं वो तो आगे भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम कोई निर्धारित नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हमको जाना पड़ता है फंड रेजिंग के लिए, नारायण सेवा संस्थान के कार्यक्रम के लिए, लेकिन जितना भी समय अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा, हम उस समय का सदुपयोग करते हुए यहाँ कुछ देने नहीं, यहाँ कुछ प्राप्त करने हम जरूर आएंगे। अच्छा निरंजन जी, आपसे जुड़ा हुआ सवाल मैं जानना चाहूंगा क्योंकि क्षेत्र की जनता भी जानना चाहेगी। आपका चेहरा जब चैनल में सामने वो देख रहे हैं तो वो उनको उत्सुकता भी होगी कि भादरा क्षेत्र से एक ऐसा शख्स जो नारायण सेवा संस्थान जैसी एक ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ है जो विकलांग की, पूरे विश्व भर के विकलांगों की मदद करता है और लगभग 150 से कहीं अधिक देशों में नारायण सेवा संस्थान का जो है कार्यक्रम भी लोग देखते हैं जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। आप बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं इस नारायण सेवा संस्थान से और बड़े पुनीत कार्य नारायण सेवा संस्थान के बैनर तले किए जाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सन 1985 से नारायण सेवा संस्थान सतत सेवारत है। पीड़ित मानवता की सेवा वहाँ पर होती है। आप जितने भी सज्जन मेरी इस वाणी को सुन रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप एक बार उदयपुर भ्रमण करके आवें, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की सेवाएं वहाँ होती है। आज तक नारायण सेवा संस्थान ने लगभग 5 लाख विकलांग लोगों के ऑपरेशन करके उनको कामयाब बनाया है। मास वेडिंग सेरेमनी के जरिए ऐसे विकलांग जो ठीक हो जाते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनका पाणी ग्रहण संस्कार करते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए सम्मान से जीवन जीने का अवसर नारायण सेवा संस्थान प्रदान करती है। आर्टिफिशियल लिम्स, अनेकों प्रकार के सेवा कार्य हैं और मैं इस संस्था से सन 2012 से जुड़ा हुआ हूं और तब से अनवरत मैं सेवाएं दे रहा हूं। आज 10 साल हो गए। बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम अपनी उदरपूर्ति, अपनी आर्थिक ज़रूरतें ऐसे कार्य को कर रहे हैं
जिससे मानवता का भला होता है, समाज का भला होता है। निरंजन जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप बेहतरीन गायक भी हैं और बहुत शानदार कथावाचक भी है, बड़ी मधुर कथाएं करते हैं। मैंने आपकी कथाएं भी सुनी है और आपकी आवाज़ भी सुनी है। मजबूरी है, यूट्यूब चैनल है और इसके ऊपर कुछ पाबंदियां, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ये चीज़ें हम दिखा नहीं पाते। लेकिन आप क्या कहेंगे संगीत के बारे में और आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ? आपने रामलीला में भी किरदार निभाए हैं और अनेकों आपने किरदार निभाए हैं, जिनमें सीता और श्री हनुमान जी का किरदार मुझे भी याद है और श्री राम जी का भी किरदार आपने एक बार निभाया था। तो क्या कहेंगे अपनी इस प्रतिभा पर और इस कला के बारे में? दर्शकों को क्या बताना चाहिए? देखिए, कलाकार बनाए नहीं जाते हैं, कलाकार पैदा होते हैं। ईश्वर उनको ये उद्देश्य दे करके इस पृथ्वी पर भेज, चूंकि मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर में मेरी पूर्ण आस्था है और पूर्ण विश्वास है। जो भी कार्य इस धरा पर हो रहे हैं सब ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं। तो उनकी ऐसी मर्जी है कि मैं इस क्षेत्र में रहूं, गायन में रहूं, संगीत में रहूं या नाटक मंच के माध्यम से अपनी नाट्य कला को भी हम प्रस्तुत करते हुए भगवान की लीलाओं का भी हम मंचन करें। तो मैं काफ़ी समय से और जब से मैंने होश संभाला है मैं इन विधाओं से जुड़ा हुआ हूँ और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं अपने आप को इतना योग्य तो मानता नहीं हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मुझे इतना योग्य मानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे घर में यदि कोई प्रतिभा है तो हमें पहचानना चाहिए कि ये प्रतिभा किस ओर जा रही है और इसमें मूल तत्व कौन सा छिपा हुआ है। ये व्यक्ति इस संसार में किस कार्य के लिए आया है, किस उद्देश्य के लिए परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के आया है, ये हमें जरूर पहचानना चाहिए। अच्छा निरंजन जी, अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं, प्रमुख इसके गायकार भी हैं। उसके बाद में बादरा में ये दूसरी एक प्रकार से संगीत की संस्था का उदय हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उन सीखने वाले इच्छुक संगीत प्रेमियों को कहना चाहिए? एंटरटेनमेंट ग्रुप और ये जो संगीत अकादमी, सरगम म्यूजिक एकेडमी जो खुली है, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि है दोनों संगीत के ही माध्यम से जुड़ी हुई है। एंटरटेनमेंट में सुगम संगीत, कराओके म्यूजिक पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग गाते हैं, वहाँ पर अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन ये जो म्यूजिक एकेडमी है ये ऐसे उभरते हुए गायकों को, कलाकारों को तैयार करेगी और विधिवत शिक्षा प्रदान करके उनको डिग्री लेवल तक की शिक्षा भी प्रदान करेगी, ताकि वो सरकारी सेवाओं में भी संबंध होकर के संगीत का उत्थान कर सके। एंटरटेनमेंट ग्रुप जो रतन जी बड़वावाला ने प्रारंभ किया, बहुत अच्छा प्रयास है, अपने स्तर पर बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है। 1.5 साल से खूब मनोरंजन वो स्वयं का भी कर रहे हैं और लोगों का भी करवा रहे हैं। और आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, सरगम म्यूजिक एकेडमी का शुभारंभ जो हुआ है, ये भविष्य को बनाने वाला हुआ है। एंटरटेनमेंट में उम्दा प्रस्तुति वही दे पाएगा जो सरगम म्यूजिक कल एकेडमी से सीख करके प्रतिभावान कलाकार बनेगा। यानी कि एंटरटेनमेंट में जो हमें गाना है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया आपने फर्क बताया और निरंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे निरंजन शर्मा, नारायण सेवा संस्थान के प्रमुख एंकर। इसी के साथ साफ संदेश से मैं नील कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।